नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम रेडिट है। आज के टाइम पे पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सबसे ज़्यादा जो सर्चेबल कीवर्ड है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए। यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह मोस्टली इसको सर्च किया जाता है। बट इसके पीछे ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में ज़रूर जानेंगे कि क्या सच में ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। आप भी कमाइए 20,000 रुपये पर महीना, 20 लाख रुपए, 6 लाख, 7 लाख, इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस भरी पड़ी है। आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए डालिए यूट्यूब पर सर्च में और आप देखेंगे लिस्ट लगी पड़ी है। मात्र 10 दिन में बनिए करोड़पति, मात्र 10 दिन में बनिए लखपति। क्या एक्चुअल में ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है? अगर नहीं तो उन सब यूट्यूब वीडियोस का क्या मतलब है जिन पे हजारों लाइक्स आते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग आते हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइब आते हैं। और अगर ये सब सच है तो हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका कौन सा कारगर है। क्या सच में सारे तरीके कारगर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम माध्यम देखते हैं कि कितने ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। पहला है ब्लॉगिंग के द्वारा, दूसरा है यूट्यूब के द्वारा, तीसरा है लिंक शॉर्ट करते हैं उसके द्वारा, एक है कैप्चा सोल्व करते हैं उसके द्वारा, और एक है एफिलिएटिव मार्केटिंग। और बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, बहुत सारे माध्यम भरे पड़े हैं। और सबसे ज्यादा जो वीडियोस बनती है, सबसे जो पोस्ट डाली जाती है वो इनके ऊपर डाली जाती है। अब जानते हैं क्या इनसे सच में पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं। ब्लॉगिंग में आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसमें कंटेंट डालेंगे, वहां पर लोग आके आपके जो कंटेंट है उसको देखेंगे, उसके साथ साथ उन्हें गूगल एडसेंस के ऐड भी दिखाई देंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा। YouTube में आप वीडियोस बना के डालेंगे, जैसे फिलहाल मैं बना रहा हूं। YouTube पे वीडियो बनाने के बाद उस पे व्यूज बढ़ेंगे, फिर उस पे एडवर्टाइजमेंट आएंगे और उसके बाद आपका मतलब अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। लिंक शॉर्ट के द्वारा आप सिंपली एक अपना लिंक जो होगा उसको शॉर्ट करेंगे। मान के चलो आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई खुद की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट का मान लो www.rateit.com करके आपकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को आपने शॉर्ट कर दिया, वो शॉर्ट करके कुछ भी वो अल्फाबेटिकल कुछ भी वो डॉट करके कुछ भी नाम दे देगा। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही आप किसी को ये लिंक शेयर करोगे तो वो इस पर क्लिक करेगा। वो क्लिक करने के बाद जाएगा इस कंपनी की साइट पे जिसने वो लिंक शॉर्ट किया है, वहां उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे 30 सेकंड तक, 20 सेकंड तक। दिखाने के बाद वो साइट आपको यहां पर लेके आ जाएगी। मतलब हमें अगर यूजर को इस साइट पे आना है और आपने ये लिंक दिया है उसको, तो वो घूम के आएगा। उससे फायदा क्या होगा, वे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाएंगे, वो कंपनी आपको पैसे देगी कि आपकी साइट पर जो यूजर आया है वो हमारे थ्रू आया है, बहुत बहुत धन्यवाद वो लिंक शेयर करने का, और हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। कैप्चा सोल्व करने का तरीका ये थोड़ा बिल्कुल अलग है, इसमें इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता। आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे इमेज की फॉर्म में और आपको उनको लिखना पड़ेगा एक बॉक्स में और सबमिट करना पड़ेगा। एक कैप्चा सोल्व होता है। एफिलिएटेड मार्केट क्या होता है, मान के चलो आप अमेजन आपसे कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट बिकवाइए, आप हमारे प्रोडक्ट बिकवाइए, और उसके बाद जितना भी पैसा हमारे पास आएगा उस प्रोडक्ट का, उसका कुछ कमीशन हम आपको देंगे। तो इसलिए आप अपनी हर साइट पे वो अमेजोन के वो लिंक लगा देते हैं जिससे कोई भी उस पर क्लिक करके अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका कुछ परसेंट कमीशन मिल जाता है। अब इतने सारे ये अर्निंग के तरीके हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, बट उन पे मैं ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड नहीं है और ना ही ज़्यादा उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो फिलहाल मैं इन 5 की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सच में इनसे पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है।
YouTube से बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लिंक शॉर्ट, कैप्चा सोल, एफिलिएटेड मार्केट और ईटीसी जितने भी अदर्स आपके सामने रास्ते हैं, उन सब से पैसा कमाने से पहले आपके पास हाई ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपके पास हाई ट्रैफिक नहीं है तो ये सारे के सारे जो रास्ते हैं पैसा कमाने के वो यूजलेस है। हजारों कमाइए, लाखों कमाइए, कितने भी अच्छे अच्छे थंबनेल लगा दिए जाए यूट्यूब पे, कोई फायदा नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर लिंक शॉर्ट करके पैसा कमाए जा रहे हैं तो इन पर जो वो लिंक शॉर्ट करके आपको मिलेगा उस पर क्लिक करने वाला आपको चाहिए, कोई रीडर चाहिए आपको। अब वो रीडर ऐसा तो है नहीं एक दो ने आपने रिश्तेदारों को बोल दिया कि आप क्लिक कर देना, आपके 10 क्लिक हो गए, 20 क्लिक हो, ऐसे वर्क नहीं करता ये। 1000, 2000, 500, 600, 700 ऐसे क्लिक्स होने चाहिए। और ये 500, 600 आप लाओगे कहां से? वो चाहिए ट्रैफिक। और वो ट्रैफिक कहां से आता है? कुछ कहते हैं कि हम यूट्यूब के नीचे कमेंट में अपना लिंक डाल देंगे, वहां से क्लिक करके जाएंगे, बहुत अर्निंग हो जाएगी। बिल्कुल गलत। कौन इतना खाली है कि आपके कमेंट के अंदर लिंक में जाएगा और खोल लेगा और एडवर्टाइजमेंट देखेगा, फिर आपकी साइट पे जाएगा? हो गए 100 में से 1 2, 1000 में से 5 6। बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है। तो ये जो लिंक शॉर्ट, ये कैप्चा सोल, एफिलिएट मार्केट, ये सब बाद की चीज है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी मनी अर्न करने के लिए, वो ब्लॉगिंग और यूट्यूब होनी चाहिए। क्योंकि यही ऐसे रास्ते हैं जो एक रूट का काम करते हैं। इस रूट के बाद ही पेड़ बनता है। जब आपका ब्लॉग अच्छा चल जाए, जब आप फेमस हो जाओ, जब यूट्यूब अच्छा चल जाए, जब आप फेमस हो जाओ, उसके बाद आप इनका यूज कर सकते हो। आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग के आप लिंक्स दे सकते हैं, आप लिंक शॉर्ट करके वहां तक पहुंचने का तरीका बता सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट में यह कहना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना ही चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता भी है तो उसमें इतना हार्ड वर्क है, इतना हार्ड वर्क है, और अर्निंग कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पहले देखते होंगे, पहले बहुत ट्रेंड था इस चीज का, एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती थी एंड्रॉइड मोबाइल में, और उससे क्या मिलता था? आपको पेमेंट मिलता था। एक का 10 रुपया मिला, एक का 5 रुपये मिले, और कुल मिला के जब 60 70 80 ऐसे रुपए हो जाते थे तब रिचार्ज हो जाता था उनका। क्या वे आपके बैंक अकाउंट में आए? चलो बैंक अकाउंट में भी अगर आए हैं, कितने आ सकते हैं? 100 आ सकते हैं, 200 आ सकते हैं, 300 आ सकते हैं, मैक्सिमम 1000 आ सकते हैं। लाख कहां से आएंगे? तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो इन चीजों को सर्च करने में। सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एक अच्छा कोर्स करने पे करो। आप ब्लॉगिंग का अच्छा कोर्स करो, आप यूट्यूब का अच्छा कोर्स करो। अब बात करते हैं कि जब इन सब से बाद में पैसा कमाया जा सकता है तो इतनी यूट्यूब वीडियोस क्यों बनती है? एक्चुअली में वे यूट्यूबर्स सही बोलते हैं, लेकिन वो सेकंड स्टेप होता है। उससे पहले उन्हें स्टार्टिंग में यह बोलना चाहिए कि आपको हाई ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके आप इनके द्वारा अर्निंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और यही सबसे ज्यादा जो वीडियोस बनती है ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, इस चीज के ऊपर ही क्यों इतनी सारी वीडियोस बनती है? क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, इसलिए इस पे वीडियोस बनती है। अब कंटेंट इतना कम हो गया है कि लोगों को जो तरीका दिख रहा है उस तरीके को डाल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या सच में लखपति, करोड़पति, ये वगैरह वगैरह बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन केवल ब्लॉगिंग और यूट्यूबर के जरिए। इन सभी तरीकों को आप सेकेंडरी ऑप्शन दे, सेकेंडरी प्लेस पे रख के स्टार्टिंग में ही अपनी एनर्जी इसमें ना लगाए, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ब्लॉगिंग और यूट्यूब से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, मैं कोई सीरीज तैयार नहीं करूंगा कि एसईओ कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर वो कीजिए, फिर ऑन रैंक मतलब ऑन पेज एसईओ कीजिए, ऑफ पेज कीजिए। एक्चुअली मुझे बस एक वीडियो में सब फिनिश कर देना है, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाए। जिस प्रकार इस वीडियो में आपका डाउट खत्म हो चुका है कि ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन अब तक केवल 2 ही सोर्स है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है और जो आउटपुट जरूर देंगे अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, और वो है ब्लॉगिंग और यूट्यूब। और बात करते हैं ब्लॉगिंग यूट्यूब में टाइम कितना लगता है। टाइम 1 ईयर कम से कम मान के चलो। देखो 2 चीज मैटर करती है, पहला कंटिन्यूटी, और दूसरा मैटर करती है आपका कीवर्ड।
अब मान के चलो आपने ब्लॉगिंग पे काम करना शुरू कर दिया, आपने बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हो, बहुत नॉलेजेबल आप बात दे रहे हो गूगल के लिए आप, लेकिन गूगल हमेशा ये नहीं देखता कि आपने कितना अच्छा कंटेंट लिखा है, आपने आपने लोगों को कितनी अच्छी नॉलेज दी है। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपने कुछ कीवर्ड, मतलब कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसको लोग सर्च करते हैं सबसे ज्यादा, और उन शब्दों का बार बार आपको रिपीटेशन करना होगा उस पोस्ट में, जिससे कि जब भी कोई उस वर्ड से रिलेटेड सर्च इंजन में जाए, सर्च करे, तो सीधी आपकी साइट खुल के आए। तो कंटिन्यूटी, एक तो आपको डेली पोस्ट डालनी पड़ेगी, और दूसरा आपको कीवर्ड का सिलेक्शन सही से करना पड़ेगा। आप हिंदी का ब्लॉग बनाते हो, हिंदी में टोटल हिंदी लिख दो, सब कुछ हिंदी में लिख दो, कोई सर्च नहीं करेगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो जो सारे के सारे डाउट्स केवल एक वीडियो में ख़त्म करे, कोई सीरीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े, तो इसी प्रकार की वीडियो में बनाता रहूँगा। चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।